बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 6.1 पहला न्यूमेरिकल करना है हमने छठे चैप्टर का बेटा 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक जो गिवन डाटा उसमें दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, आपने सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करने से पहले अपनी किताब को खोलना है, बुक को खोलना है और उससे उसकी स्टेटमेंट को बेटा रीड करना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी इजीली फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक में बेटा जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। कहते हैं स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। एक स्प्रिंग को 40 न्यूटन लोड के साथ 20 मिलीमीटर तक खींचा गया है। यानी बेटा क्या कह रहा है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके नीचे हमने एक लोड एक वजन लटका दिया है। अब ये जो वजन है ये कितने है, ये 40 न्यूटन है। तो जब बेटा वेट जो है उसको हम उसका यूनिट न्यूटन हो तो उसको हम फोर्स के इक्वल रख लेते हैं। यानी यहाँ पे ये जो 40 न्यूटन वेट है ये असल में हमारे पास क्या है, ये फोर्स है, वो लोड की फोर्स जो स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच रही है। जब हमने इस स्प्रिंग को इस लोड के साथ बेटा कनेक्ट किया, इसके साथ लोड लटकाया, तो ये स्प्रिंग कितना नीचे की तरफ खींचा गया, 20 मिलीमीटर। तो अब हमारे पास जो लोड था उसको हमने फोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया, एफ से लिख लिया, वो हमारे पास है 40 न्यूटन। इसके साथ 1 क्यों लिखा है ये आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझ आ जाएगी। 40 न्यूटन बेटा हमारे पास लोड आ गया, उससे जो स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचा गया है वो कितना है, 20 मिलीमीटर है। तो अब बेटा जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, उसमें जो खिंचाव आया है वो बेटा उसका एसआई यूनिट जो है डिस्टेंस का वो मीटर है। तो इसको मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए याद रखें हमेशा 1000 पे डिवाइड करते हैं। जब भी वैल्यू मिलीमीटर में हो और उसको मीटर में चेंज करना हो तो उस वैल्यू को 1000 पे डिवाइड कर देना है, यानी 1000 पे डिवाइड कर देना है। तो जब हमने 20 को 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.02 मीटर आ गया। आपके पास कैलकुलेटर है, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट में कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, के की कीमत निकालनी है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ये वाली चीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, if an object cause an extension of 16 millimeter what will be its weight। कहता है अगर स्प्रिंग को हम जो है वो कितना, ये देखें अब ये कह रहा है अगर हमारे पास ये स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव है वो 16 मिलीमीटर हो तो यहाँ पे कितना लोड लगाना पड़ेगा, कितना वेट हम यहाँ पे लटकाएंगे तो इसके अंदर जो है खिंचाव कितना आएगा, 16 मिलीमीटर। इसका मतलब ये दूसरा केस है, पहला तो ये था जिसमें लोड 40 न्यूटन है और कितने मिलीमीटर उसमें खिंचाव आया है, 20 मिलीमीटर। दूसरे में कहते हैं अगर खिंचाव 16 मिलीमीटर आए तो आपने क्या करना है, उसका लोड फाइंड करना है, कितना उसका नीचे वेट लटकाना पड़ेगा, F2 हमने फाइंड करना है। तो अब बेटा ये जो X2 है, इस सेकंड वाला खिंचाव ये बेटा 16 मिलीमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास क्या यूनिट होता है, उसको सॉरी किस पे डिवाइड करना होता है, 1000 पे डिवाइड करना होता है। जिस तरह 20 को 1000 पे डिवाइड किया था इसी तरह हमने 16 को 1000 पे डिवाइड किया तो 0.016 मीटर आ जाएगा। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहले केस में तो ये देखें हमारे पास जो है इसका फार्मूला जो कांस्टेंट है ना, इसको फाइंड करने का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। क्या फार्मूला है इसका, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो अब बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दे। अब अगर यहाँ पे f के साथ 1 लगाएंगे तो x के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 1। तो f1 हमारे पास है, बिल्कुल है, वो कितना है 40 डिवाइडेड बाय x1 वो कितना है बेटा 0.02। अब आप अगला काम क्या है, कैलकुलेटर क्या वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेटर पकड़ना है और इसको डिवाइड करके देखना है, 40 डिवाइडेड बाय 0.02। अब इसको डिवाइड किया तो बेटा ये हमारे पास कितना आ गया, के की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2000।
कितनी आ गई बेटा 2000। अब इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। जो कांस्टेंट है इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है। ये भी इसकी वैल्यू बेटा आप लिख लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर बुक के मुताबिक बेटा इसको लिखना है तो प्रीफिक्सेस की मदद से इसका पॉइंट यहाँ पे है इशारिया, इसको हम यहाँ पे अगर ले आए 2 के बाद तो ये 2 और आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर कितने डिजिट आगे आए हैं, 1 2 3, 3 डिजिट आए हैं तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। इस तरह से भी बेटा इसको लिख सकते हैं। और मजीद इसको बेटा अगर आपने प्रीफिक्सेस की मदद से लिखना है तो 2 और ये जो 10 की पावर 3 होता है ये किलो और साथ ये न्यूटन पर मीटर। 10 की पावर 3 की जगह हमने क्या लिख लिया, किलो लिख लिया। अब बेटा ये हमारे पास जो है ये जो है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है बेटा, नेक्स्ट हमने जो है वो F2 फाइंड करना था। फार्मूला वही है, अगर हम यहाँ पे बेटा F के साथ 2 लगाएंगे तो इधर X के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो अब बेटा यही फार्मूला हमने दोबारा यूज किया। तो F2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला हमारे पास बन गया F2 इज इक्वल टू KX2। अब ये बेटा हमारे पास फार्मूला है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है K के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, K की वैल्यू हमने अभी फाइंड की हुई है, चाहे आप ये वाली लिख ले चाहे ये वाली लिख ले, आपकी मर्जी है। अगर ये वाली लिखेंगे 2 और किलो की जगह फिर 1000 लगाना पड़ेगा यानी 3 0, तो वो 2000 ही आप डायरेक्ट लिख ले। मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है 0.016। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2000 को मल्टीप्लाई किया 0.016 से, तो बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया 32। कितना आ गया, 32। अब ये F2 है तो ये बेटा आपके पास लोड है या वेट है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। इसके साथ ही आपका ये जो न्यूमेरिकल था 6.1 बेटा उसमें 2 चीजें फाइंड करनी थी, दोनों चीजों का आंसर आ गया है। तो अगर इसमें बेटा आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या इसी तरह वीडियो फॉर्म में लेक्चर चाहिए तो बेटा उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।